सूर्यवंशी फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो कि विगत कई वर्षों से सामाजिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्रांति, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी के क्षेत्र में कार्यरत है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार जागीर धर्मशाला में सूर्यवंशी फाउंडेशन ने अपना 9वां सूर्यवंशी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सूर्यवंशी दिवस के मौके पर भारी संख्या में सूर्यवंशी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों और समाज के लोगों का सूर्यवंशी फाउंडेशन की तरफ से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सामाजिक उत्थान के लिए और मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे लोगों को शील्ड देकर भी सम्मानित किया गया। सूर्यवंशी फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना था कि सूर्यवंशी फाउंडेशन का उद्देश्य सूर्यवंशी भवन के निर्माण के लिए सूर्यवंशी फाउंडेशन वचनबद्ध है और इस क्षेत्र में सूर्यवंशी फाउंडेशन प्रयासरत है। वह इनका कहना था कि सूर्यवंशी फाउंडेशन से 1 लाख से 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है और यह लोन कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मिलता है। सूर्यवंशी फाउंडेशन लोगों को उद्योग, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, NGO, व्यावसायिक शिक्षा के संबंधित रोजगार सहित व भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में निःशुल्क जानकारी प्रदान करता है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और सूर्यवंशी दिवस स्वाभिमान, विरासत, आर्थिक क्रांति का प्रतीक है और इसको घर घर हमें फैलाना है, जिससे कि हमें एकता का प्रतीक है। अगर बच्चे अपने उससे पूछते हैं कि हमारा कोई दिवस है तो माँ भी कहे कि बेटा हमारा सूर्यवंशी दिवस है। आज आर्थिक क्रांति का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है और क्रांति का दिन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ये सूर्यवंशी दिवस पर आप जो है दिल्ली में एक सूर्यवंशी भवन की लगातार मांग करते आ रहे हैं। सूर्यवंशी भवन के लिए हम कार्यरत हैं और सूर्यवंशी भवन जल्दी ही बनके तैयार हो जाएगा। उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, जो कुछ न कुछ फाइल हमारी कई जगह लगी हुई है, डूसिम में लगी हुई है, DDA में लगी हुई है, तो इसके कारण जरूर सूर्यवंशी भवन बनेगा। सर, अगर हम बात करें तो कई वक्ताओं ने कहा कि सूर्यवंशी समाज उत्थान की दशा में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में और विकास किया है, राजनीतिक क्षेत्र में सूर्यवंशी समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में बढ़ा है, क्रांति हुई है, बेरोजगारी दूर किया है समाज ने। जैसे आज हमने सर्टिफिकेट कोर्सों की घोषणा की है। जो लोग 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए सूर्यवंशी फाउंडेशन सूर्यवंशी कौशल विकास केंद्र चला रही है। उनसे प्रशिक्षण लें, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, फायर सेफ्टी के कोर्स करें, जिससे रोजगार बनेगा और आगे दूर होगी समस्या। सब चलते चलते एक सवाल हो कि खास करके अगर हम समाज की बात करें तो महिलाएं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, महिलाएं कम निकलती हैं बाहर। नहीं, ये बात सत्य है कि महिलाएं हमारे समाज की कम आगे निकलती हैं, परंतु फिर भी इस बात की खुशी है कि सूर्यवंशी फाउंडेशन ने ये प्रयास कर करके ज़्यादा नहीं तो 30% महिलाओं को घर से बाहर निकाला है और अपनी बात पहुंचाने का है। महिला ही हमारी बात को पहुंचा सकती है। महिला एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, एक जनता की प्रतिनिधि हो सकती है, एक पूरे परिवार की कर्ता धर्ता होती है और हमें महिलाओं को ये आगे लाना है। इसे एजुकेशन के द्वारा जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, इसको दूर करना है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको दूर करना है और ये शिक्षा के द्वारा और महिलाओं के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मैं गीता सूर्यवंशी। लगातार सूर्यवंशी फाउंडेशन 9वां सूर्यवंशी दिवस मना रहा है, क्या संदेश है? सूर्यवंशी दिवस को मनाते हुए आज 9वां वर्ष है और ये बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और इसमें समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारी यही आशा है। और आगे हम इसे और भी आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें समाज के लोगों का हमें सहयोग चाहिए। महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी नहीं रहती हर साल।
हाँ, महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती, ये बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं कि सभी समाज के जितने भी युवक हैं वो अपने घरों की महिलाओं को आगे लेके आए, बहू बेटियों को, माँ बेटियों को, सबको आगे लेके आए, तभी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होंगी। महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए है यही संदेश है कि पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और अपने समाज की बहू बेटियों को भी आगे आने का सम्मान दें। ये नहीं कि बहू है तो बहू घर में बैठे, बेटी है तो बेटी घर से बाहर ना निकले। हमें ये सारी समस्याएं दूर करनी होंगी और ये समस्या दूर करेंगे तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। बेटियों का सम्मान, बहुओं का सम्मान, तभी हमें आगे मिलेगा। मैं सबोली मंडल से महामंत्री हूँ भाजपा में, और मेरा एक छोटा सा कार्य है जिसमें मडोली चुंगी पर एक बैंक्वेट हॉल है और जिम चल रही है। और बात करें सिर्फ आज सूर्यवंशी समाज द्वारा जो दिवस मनाया जाता है, लगातार मनाया गया कई बार, और तमाम चाहे वो तमाम चीजें जैसे धर्मशाला हो, इस तरह की खेल के बारे में हो, लोग मांग करते हैं लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। हाँ, इसमें कहीं न कहीं सभी लोगों की कमी होती है, लेकिन जो सूर्यवंशी फाउंडेशन कदम उठा रही है और मेहनत करके आगे चल रही है, तो मैं भी समाज से ये कहूँगा कि भाई समाज के जो बंदे इस काम को करने में सक्षम हैं वो आगे आएं और इस मुहिम को पूरी करने की कोशिश करें। तो लग रहा है कि ऐसे लगातार हम करते रहेंगे तो ये भी एक दिन ये भी सपना पूरा होगा। नौ आपने मना रहे हैं, क्या दौरान आशा करते हैं कि ये सपना पूरा हो जाएगा? देखो, आशा है भाई, आशा पे तो दुनिया कायम है। ये तो है नहीं कि भाई हम बोल देंगे तो हो जाए, हो सकता है नहीं भी हुआ, लेकिन कोशिश करी जा रही है और कोशिश जब होती है तो कामयाबी भी जरूर मिलती है। और मैं दिल्ली में, मेरा संतनगर में घर है और यहाँ मेरा रियल एस्टेट का काम है, और बुलंदशहर में भी मेरा आवास है। वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ और लोकसभा का इस बार टिकट मांग रहा था। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार स्थित जागीर धर्मशाला में आज 9वां सूर्यवंशी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश जाएगा सर? देखो, मैं अपने समाज के लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखो कितनी बड़ी खुशी हो रही है। आज हमारे समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे सूर्यवंशी संगठन के जो हमारे आदर्श हैं, बाबूजी हरि सिंह जी, कालीचरण नेताजी, ओम प्रकाश पिंडोरा जी, उदयवीर सिंह जी, हमारे विजेंद्र भाई, इन सब लोगों ने एक एक मूंगों को पोया। आज पोने के बाद इस समाज को खड़ा किया, इकट्ठा किया, जिससे आज हम सब लोग इतनी तादाद में नजर आ रहे हैं। और हमारा जो समाज है, हम सूर्यवंशी संगठन हर जिले में, हर जगह, हर प्रतिवर्ष एक नई जगह एक प्रोग्राम करना चाहता है, जिससे हमारा समाज जागरूक हो, हमारे समाज के लोग एकजुट हों, हमारे समाज के लोगों के साथ कोई किसी प्रकार की अभद्रता, कोई परेशान कर रहा हो तो हम सब लोग मिलके उसका समाधान करें, जिससे हम सब लोगों को पता लगे कि हमारा आदमी कहाँ परेशान है। राजधानी दिल्ली में लगातार सूर्यवंशी समाज एक सूर्यवंशी भवन की मांग करता हुआ आ रहा है, अभी तक वो प्रक्रिया साबित नहीं हुई है। क्या आगे इसमें आप कदम बढ़ाएंगे? देखो, उसके लिए हम और हमारे ऋषिपाल भाई साहब, हम सभी लोग, उदयवीर जी भाई साहब हो गए, हमारे पिंडोरा साहब हो गए, विजेंद्र भाई हो गए, हम हो गए, हम गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि भाई हमें कोई जगह ऐसी दी जाए जहां हम अपना सूर्यवंशी फाउंडेशन बना सकें, जिससे हमारे समाज के कार्यक्रम हो सके, हमारी बहन बेटियां जो निर्धन है उनकी शादियां हम सब लोग मिलकर यहाँ करा सकें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो हम सब लोग अपना इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो हमारा सपना है इसे पूरा जरूर करेंगे, ये हमारी धारणा है। सीओ एंटी नक्सल, एंटी डकैती, चित्रकूट और नक्सल क्षेत्र हमारा जो उत्तर प्रदेश का ट्रायंगल है, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है और मेरा अभी भी जो वर्क है, मेरा कर्म क्षेत्र जो सरकारी है वो समाप्त हुआ है, लेकिन जो मेरा सामाजिक क्षेत्र है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तौर पे भटके हुए बंधुओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो वो काम हम वहाँ कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ दिल्ली में अपने क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। जी, राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में आज सूर्यवंशी दिवस मनाया जा रहा है।
क्या कुछ संदेश जाएगा सर? इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारा जनरली में देखो कास्टिज्म पे बात नहीं करता, क्योंकि जितना भी वंचित शोषित समाज है, सर्वहारा वर्ग है, वो हमारा अपना है, इसमें कोई जात या वर्ग विशेष नहीं है। लेकिन अब जैसे ये संदेश जा रहा है, ये सूर्यवंशी फाउंडेशन, हमारा खटीक समाज उत्तर प्रदेश में 3 भागों में विभक्त है, जिसमें ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप को क्षत्रिय कहता है, जो मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है वो अनावश्यक रूप से अपने आप को उपेक्षित और नीच और घोषित करने पर तुले हुए हैं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बनिए, सक्षम बनिए, वो ठीक है, आप जो कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, उनको छोड़िए। आप जब सशक्त होंगे, एजुकेटेड होंगे और अपने संसाधनों को सही तरह से सदुपयोग करेंगे तो निसंदेह आगे बढ़ेंगे। और उसी के माध्यम से ये सूर्यवंशी फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है, इनकी कुछ योजनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये हमें महिला सशक्तिकरण के लिए, युवा सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ आर्थिक सहयोग देते उनको ऊपर बढ़ाएंगे। क्या कुछ सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से किस तरह का? हम एक बौद्धिक सहयोग, देखिए यहाँ बड़े बड़े धनकुबेर, जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात आती है तो मुझसे भी बड़े बड़े सहयोग यहाँ धनकुबेर बैठे हुए हैं हमारे समाज। अगली बार 23 सितंबर की बात की, 23 सितंबर सूर्य दिवस मनाया जाएगा जी आपकी फार्म हाउस पर। जी, जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बार, कहीं भी मैंने अभी तक जितने भी खटीक समाज के सम्मेलन देखे, उनमें 1 साल में एक बार एक सम्मेलन हुआ, पदाधिकारी नियुक्त किए, बिना उन्हें टास्क दिए, बिना उन्हें कोई कार्य योजना बताए, बिना लाइन ऑफ एक्शन दिए, वो उसके बाद अगले साल फिर उसमें होता है, फिर वही मंचमाला, पगड़ी और दुशाला का एक आयोजन होता है उबाऊ, और उससे कोई नया हमें टास्क तो मिलता नहीं है। जब आपका कोई टास्क ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ हम यहाँ पाप खाने के लिए तो आए नहीं है। जनरली मैं समझना चाहूंगा कि यहाँ कोई भी अपना कीमती समय लेके, एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक उस सम्मेलन में तभी शिरकत करेगा जब वो समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो उनकी जनअपेक्षाएं, उनके अनुरूप वहाँ काम होगा। अगर उनके अनुरूप काम होगा तो ऐसे सम्मेलन हमेशा सफल होंगे। यहाँ कम संख्या में नहीं आएंगे लोग और ये सोचेंगे कि ये सार्थक है। यहाँ सिर्फ मंच, माला, पगड़ी, दुशाला या किसी व्यक्ति विशेष को प्रोजेक्ट करने के लिए आयोजित नहीं है। धन्यवाद।